हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने डिस्कशन किया था कि एम्बिग्युइटी, वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह क्या होते हैं। तो अभी हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, वर्चुअल फंक्शन। तो वो कुछ उसी तरह का सिमिलर टाइप का एक हमारे पास टॉपिक है, दैट इज वर्चुअल बेस क्लास। तो उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वर्चुअल बेस क्लास होती क्या है। चलिए उसके लिए हम एक सिनेरियो देखते हैं। कोई भी एक सीन हमारे पास, एक ऐसी कंडीशन आती है इनहेरिटेंस के अंदर कि सपोज हमारे पास कोई एक क्लास है और उस क्लास से दो क्लास या दो से ज्यादा जो मल्टीपल क्लासेस हैं वो कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही हैं। जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम देखते हैं, तो मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर देखते हैं। तो एक क्लास से डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया और फिर उन क्लास से अदर क्लास के थर्ड उसने इनसे उन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। यानी सिंपली फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं फैमिली सिनेरियो के अंदर, सपोज दिस इज अ पेरेंट, यानी इसको हम ग्रैंड पेरेंट मान लेते हैं और ये दोनों इसके चाइल्ड हो गए। तो इस ग्रैंड पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज इसके पास जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज इसके पास जाएंगी और फिर इन दोनों के जरिए होते हुए ये प्रॉपर्टीज इस चाइल्ड के पास चली गई, यानी इसको हम ग्रैंड चाइल्ड कह सकते हैं इसके लिए। तो यानी ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट इस चाइल्ड ने भी की, बट उसने डायरेक्ट ना होकर के यहाँ पर इनडायरेक्ट इनहेरिट की। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस हुई B2 और B1 के जरिए। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन थी कि सपोज कि जो क्लास ए थी, ग्रैंड जो पेरेंट वाली जो हमारे पास क्लास थी, उसकी जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हुई, यानी जो इनहेरिट B1 और B2 ने की, हो सकता है वो सेम हो सकता है B1 और B2 के अंदर जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हुई वो सेम हो और वही सेम वाली प्रॉपर्टीज B1 और B2 दोनों से ही क्लास डी के पास हमारे पास चली जाती हैं, क्लास डी के पास हमारे पास चली जाती हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेसी हो जाएगी, यानी यहां से भी वो प्रॉपर्टीज ने इनहेरिट करी B1 से भी और B2 से भी इसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। तो इस केस में डुप्लीकेसी होगी, तो मेमोरी की बहुत सारी वेस्टेज हो सकती है। तो इस केस को रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए C++ बहुत अच्छे से केयरिंग करता है। तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है वर्चुअल बेस क्लास। तो ये जो डुप्लीकेसी है इसको अवॉइड करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक कॉमन बेस क्लास बना सकते हैं और उस बेस क्लास को बनाने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बाद जो सेम हमारे पास डेटा था उनमें से सिर्फ किसी एक की ही एक कॉपी, सिर्फ ओनली वन कॉपी विल बी इनहेरिटेड बाय डी। यानी जो सेम डेटा यहां से भी आया B1 से B2 भी, यानी दो सेम हो गए, दो कॉपीज हो गई, बट क्या होगा, सिर्फ इसको जो इनहेरिट किया जाएगा वो सिर्फ एक ही कॉपी इनहेरिट होगी अगर हम यहाँ पर एक कॉमन वर्चुअल बेस क्लास बना देते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक हमारे पास ग्रैंड पेरेंट वाली क्लास से बड़ी क्लास A, ठीक है, और साथ में दो क्लास हमारे पास थी B1 और B2 जो कि इससे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करी थी और वहीं से B1 और B2 से प्रॉपर्टी हमारे पास क्लास D के पास जा रही थी। तो हमने क्या किया, डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए हमने क्लास B1 जो बनाई, दैट इज B1। तो B1 को हमने क्या किया, वर्चुअल बेस क्लास बना दिया। अब वर्चुअल बेस क्लास को जब भी हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि आप उसके नाम से पहले वर्चुअल कीवर्ड हम यूज करेंगे और ये वर्चुअल कीवर्ड हम पब्लिक से पहले भी कर सकते हैं और पब्लिक पहले लिखकर वर्चुअल बाद में भी लिख सकते हैं। तो बेटर है कि हम वर्चुअल पहले यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमने वर्चुअल फंक्शन में किया था। तो वर्चुअल पब्लिक A, यानी कि क्लास B1 जो है वो क्या कर रही है, क्लास A को इनहेरिट कर रही है। तो B1 हमने क्या किया, कॉमन जो क्लास A थी उसको हमने वर्चुअल बेस क्लास बना दिया। अब उस कॉमन बेस क्लास को ये जो हमारे पास B1 थी उसने इनहेरिट किया। सिमिलरली B2 ने भी उसी क्लास को, वर्चुअल बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया, क्योंकि दोनों एक ही बेस क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हुए आ रही हैं। तो वर्चुअल हमने बनाया वर्चुअल पब्लिक A बेस क्लास को। अब जब हमारे पास ये क्लास D है, ये वाली क्लास जो हमने D ली है, अब ये क्या करेगी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास B1 और B2 दोनों से इनहेरिट कर रही है, यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली इनहेरिटेंस हो रहा है A का थ्रू B1 एंड B2। तो इस केस में कॉपी आ सकती है दोनों की, क्योंकि हो सकता है दोनों के पास डेटा जो उसने इनहेरिट किया, यहाँ से भी सेम डेटा मिल गया और B2 से भी उसने सेम प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्चुअल बेस क्लास को बनाया। तो जब हमने वर्चुअल बेस क्लास बना दिया, इसको वर्चुअल बेस क्लास बना दिया यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पर अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आएंगी क्लास D के अंदर, वो ये दो कॉपीज थी बट इनमें से ओनली वन कॉपी यहाँ पर आएगी, ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से वो जो डुप्लीकेसी का जो कंसेप्ट था, डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी और हमारी जो मेमोरी वेस्टेज थी वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से वर्चुअल बेस क्लास का पर्टिकुलर यूज करते हैं कि जो कई बार मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल सभी टाइप की जो हमारे पास इनहेरिटेंस होती है, उस वजह से कई बार क्या होता है, जो सबसे लास्ट लेवल की जो हमारे पास क्लास है, जिसको हम ग्रैंड क्लास एक तरह से मान सकते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, तो उसके अंदर
बहुत सारी कॉपी आ सकती है डेटा की, यानी मल्टीपल क्लास से जिन्होंने प्रॉपर्टी जो इनहेरिट उसने की है, हो सकता है वो सेम प्रॉपर्टीज हर एक क्लास से उसके पास आ गई हो, तो कॉपी आ जाएगी, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उस डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हम बेसिकली कंसेप्ट यूज करते हैं वर्चुअल बेस क्लास का। तो उसके लिए जो हमारे पास कॉमन जो बेस क्लास थी उसको हम वर्चुअल बेस क्लास बना देते हैं। तो ये था हमारे पास डिस्कशन अबाउट वर्चुअल बेस क्लास। दैट्स ऑल अबाउट दिस इजीएस्ट कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए लाइक करने के साथ साथ। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।